नीतीश तिवारी के रामायण का ट्रेलर देख के काफ़ी अजीब सी फीलिंग आई है। या मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है, लीजेंडरी है, एस्थेटिक है, बट ये रियल फील नहीं होता। एंड जब सिनेमा रियल फील नहीं होता तो जो उसका इमोशनल इम्पैक्ट है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है। देखो, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा इसे आदिपुरुष से, बिकॉज इट्स 100 टाइम्स बेटर देन दैट, बट स्टिल इट्स नॉट दैट गुड। मतलब काफ़ी ऑफ फील होता है जब आप ट्रेलर देखते हो ना, आपको देख के मज़ा आता है, आपको देख के अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है, बट आपके दिमाग में ये चल रहा होता है ये तो फेक है, बिकॉज सीन्स इतने ज़्यादा क्लीन और पॉलिश्ड हैं कि वो असली वाली फीलिंग ही नहीं देते। हर चीज़ CGI फील होता है। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने रामायण के वर्ल्ड को रिक्रिएट नहीं करा है, उसे एक क्लीन मॉडिफिकेशन दे दिया है। जस्ट लाइक इन एनिमेज वी सी कि भाई पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा लस ग्रीन है। यहाँ पे वैसा ही फील होता है, सब कुछ कुछ ज़्यादा ही क्लीन है, कोई टेक्सचर नहीं, कोई ग्रेन नहीं, कोई डेप्थ नहीं, कोई डार्कनेस नहीं। टू गुड टू बी रियल वाली फीलिंग है। तो सिनेमा जितना परफेक्ट होगा उतना ज़्यादा फेक लगेगा, जितनी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी वो उतना ज़्यादा रियल लगेगा, बिकॉज आवर ब्रेन थ्राइव्स ऑन अनइवन थिंग्स। लाइक अगर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होती हैं तो हमारा दिमाग पहले सिग्नल देता है ओके देयर इज समथिंग ऑफ। बट अगर वहाँ पे चीज़ें एब्रप्ट हैं, सीन्स हल्के से डर्टी फील होते हैं, सीन्स में हल्के ग्रेन्स हैं, तो वो रियल फील होता है। वहाँ पे रियलिटी अटैच हो जाती है, बिकॉज इट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। मतलब ज़मीन पे मिट्टी दिखे, हवा में थोड़ा डस्ट दिखे, लाइट में थोड़ी अनइवननेस हो, तो भाई हमारा दिमाग भी उसे प्रोसेस करने में एफर्ट डालेगा, एंड जब जहाँ एफर्ट लगता है वहाँ पे रियलिज्म आ जाता है। लेकिन इसके ट्रेलर में हमें क्रिस्टल क्लियर स्काई, शाइनी वाटर्स, काफ़ी क्लीन पेड़ पौधे, काफ़ी पॉलिश स्किन टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि कहीं से भी रियल नहीं लगता है। एंड दैट्स वेयर द ट्रेलर सम ऑफ फील्स ऑफ कि भाई इट्स टू रियल टू बी फेक, लाइक टू फेक टू बी रियल वाली फीलिंग है। देखो ये जो पर्टिकुलर सीन है जहाँ राम जी पूरे वो डस्ट स्टॉर्म में से बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ ना बाल हिल रहे हैं, ना उनके आंखों पे वो झिझक है कि ओके आंख में धूल चल जाएगी, बिकॉज इट्स रियलिटी। अगर धूलें उड़ रही हैं तो आपकी आंख हल्की सी क्लोज्ड होगी, आपके बाल हवा में होंगे, बिकॉज देयर इज एयर इन एक्शन, फिजिक्स, ग्रेविटेशन, हर एक चीज़ जो डिनाई कर रहे हो आप उस सीन में, तो इट फील्स टू कार्टूनिस्टिक मैन। मतलब वो सीन देख के ऑफ फील होता है। अगर इसे हम वार फॉर द प्लैनेट ऑफ एप्स या फिर अपने कॉन्ग की मूवी से कंपेयर करें, या फिर इवन मार्वल की मूवी से कंपेयर करें, एंड हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंडियन मेकर्स नहीं लगे, यहाँ से बाहर से प्रोडक्शन हाउस एंड CGI टीम्स बुलाई गई हैं टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, सो इट्स वैलिड वी कंपेयर दिस विद दैम। एंड जब आप वो देखते हो तो वहाँ पे चीज़ें इतनी रियल लगती है कि आप असली क्या है नकली क्या है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पे आप रियलिटी दिखाने की कोशिश करो एंड स्टिल इट फील्स अनरियल, तो फिर पॉइंट क्या है आपका इतना पैसा खर्च करने का। सो द प्रॉब्लम इज़ नीतीश तिवारी थिंक्स कि हम जितना ज़्यादा विजुअली अपीलिंग चीज़ों को बनाएंगे, जितना सुंदर, जितना एस्थेटिक बनाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों को वो पसंद आएगी। बट द रियलिटी इज़ हमें एस्थेटिक चीज़ें तो पसंद है, बट उसमें भी थोड़ी कमियां होनी चाहिए, उसमें ग्रेन्स होने चाहिए, उसमें टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हमारे चमड़े पे टेक्सचर होता है, हमारा चमड़ा स्किन या फिर कुछ भी चीज़ें एकदम ब्लैंक नहीं होती, एकदम क्लीन नहीं होती लाइक ग्लास। इट हैज़ टेक्सचर, इट हैज़ ग्रेन्स। अगर वो चीज़ें मिसिंग होंगी ना कोई सीन से, तो सीन कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा जो कर सकता था वो सीन। परफेक्ट चीज़ें बेसिकली मूवी को बोरिंग बनाते हैं। जितनी ज़्यादा अनइवन चीज़ें, जितनी ज़्यादा थोड़ी सी एब्रप्ट चीज़ें होती है ना, कहानी को उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बिकॉज जो भी तुम्हें कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इंटरस्टेलर बहुत पसंद है, हैरी पॉटर बहुत पसंद है, जाके उसकी फिल्म मेकिंग देखो यार, उसमें वो जो ग्रेन्स हैं, जो टेक्सचर है, वो काफ़ी फील होते हैं। लाइट अनइवन है, एक्सप्रेशन अनइवन है। इंटरस्टेलर में कितनी बहुत ज़्यादा टेक्सचर बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है, एंड दैट फील्स रियल। जब गाड़ी स्टॉर्म में चल रही होती है तो वो दिखता है कि भाई बाल उड़ रहे हैं, गाड़ी के चारों तरफ धूले बिखरी हुई है। जब हमारे राम जी का कैरेक्टर धूल से बाहर आता है, सच फीलिंग कि भाई ओके ही इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म, सो वो फील हो, थोड़ा सा बाल उड़े, आँख हल्के से डिम हो जाएं, एंड थोड़ा से हैंड मूवमेंट हो, बट ही इज़ वॉकिंग स्ट्रेट आउट ऑफ दैट, एंड दैट फील्स टू अनरियल। बट बिसाइड ऑल दैट प्रॉब्लम, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है इन मेकिंग अ गुड रामायण मूवी, बट स्टिल इट फील्स ऑफ। जितना पैसा खर्च हुआ है उसके हिसाब से पर्सनल लेवल पे आई एम बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। या ये सुंदर है, देखने में मज़ा आ रहा है, बट आपको पता है कि सारी चीज़ें अनरियल है। मतलब मूवी देखते टाइम अगर आपको ये फील हो जा रहा है कि चीज़ें असली नहीं है, तब ये पूरा पर्पस है ना उस सीन को डिज़ाइन करने का, वही ख़त्म हो जाता है। इफ़ द सीन फील्स रियल, दैट्स वेल एंड गुड। अगर वो रियल फील नहीं हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं एज अ फिल्म मेकर डेविएट कर गए हो अपने पर्पस से। देखो, आई हैव वॉच सो मेनी मूवीज़, हम एक सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ हम पुरानी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, वाई दे आर सो इम्पैक्टफुल। तो पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे वो कहानियाँ ज़्यादा बेटर फील होती हैं जो कि काफ़ी ग्राउंडेड हो। मतलब कहानी
काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो, बट जो उनका दिखाने का तरीका है, जो टेक्सचर्स हैं स्क्रीन पे, वो रियल होने चाहिए, थोड़ी अनइवननेस होनी चाहिए कहानी में, तब वो कहानी आपके दिल के करीब रह पाती है, आपको इम्पैक्ट कर पाती है। एंड अगर रामायण की पूरी कहानी इस तरह से प्लेन, काफ़ी शाइनी, ग्लॉसी फील होती है ना, तो वो इम्पैक्ट कभी क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये बात फिटेड रहेगी कि इट्स नॉट रियल, इट्स फेक। सो व्हाट डू यू फील अबाउट द ट्रेलर? कमेंट करके जरूर जाना एंड सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसे मूवीज़ के ऊपर ओपिनियन, रिकमेंडेशन चाहिए हमसे, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द गेम।